और चलिए अब आपको सीधा लेकर चलते हैं अरविंद केजरीवाल की रैली में संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनिए। 10,000 किलोमीटर की नालियां बनवाई हैं, जितनी बच गई अगले 3 साल के अंदर वो भी बनवा दूंगा। जिन जिन की बच गई, कुछ लोग यूं 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 कर रहे हैं, जितनी बच गई वो भी सारे काम करवा दूंगा। लेकिन जितना काम मैंने कच्ची कॉलोनियों के लिए किया है, आज तक भाई साहब किसी ने नहीं करा। स्कूल अच्छे हो गए, नहीं हो गए? खुश हो स्कूलों से? अस्पताल में जाते हो, मोहल्ला क्लिनिक में जाते हो, अच्छा इलाज होता है, नहीं होता? अस्पताल अच्छे कर दिए, स्कूल अच्छे कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। मैं अभी 3-4 दिन पहले देख रहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे थे केजरीवाल ने आयुष्मान भारत लागू नहीं करी। उत्तर प्रदेश में भाई साहब आयुष्मान भारत लागू है। उत्तर प्रदेश के सारे मरीज दिल्ली आते हैं इलाज कराने के लिए। दिल्ली में दिल्ली वाले उत्तर प्रदेश नहीं जाते। अगर इतनी अच्छी योजना है तो उत्तर प्रदेश वालों को दिल्ली क्यों आना पड़ता है अपना इलाज कराने के लिए? हमारे जीटीबी हॉस्पिटल में, जीबी पंत में, एलएनजेपी में जितने दिल्ली सरकार के अस्पताल हैं, आधे से ज्यादा में उत्तर प्रदेश। स्वागत है उनका, हम पूरे देश के लोगों का इलाज कर लेंगे, इतनी अच्छी व्यवस्था कर देंगे। लेकिन तुम्हारी योजना इतनी अच्छी होती तो उत्तर प्रदेश वालों को दिल्ली क्यों आना पड़ता, हरियाणा वालों को दिल्ली क्यों आना पड़ता? यहाँ पे महिलाएं नहीं है, लेकिन आपके सबके घर में माँ होगी, बेटी होगी, बहन होगी। बसों में जाती है, टिकट तो नहीं लगती? टिकट तो नहीं लगती? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? दिल्ली में मेरी सरकार बनने के पहले 65 साल में 60 फ्लाईओवर बने और मैंने 9 साल में 38 फ्लाईओवर बना दिए। दिल्ली के अंदर पूरी दिल्ली में 38 फ्लाईओवर बना दिए। हमारे पहले 5,000 बसें थी, आज 7700 बस खरीद दी दिल्ली वालों के लिए और शानदार बसें। बसों में चढ़े होंगे आप लोग, है कि नहीं? एयर कंडीशनड बसें खरीद दी आप लोगों के लिए, शानदार बसें, और बसें फ्री है महिलाओं के लिए। तो दोस्तों अब चुनाव आ रहे हैं। चुनाव में हर आदमी सोचता है किसको वोट दें। जिसने काम करा उसको वोट देना, जिसने काम नहीं करा उसको वोट मत देना। मैं ये नहीं कह रहा मेरे को वोट देना, खुद ही देख लेना। दिल्ली में बीजेपी वालों की केंद्र सरकार भी बैठी है, दिल्ली में केजरीवाल की दिल्ली सरकार भी बैठी है। केंद्र सरकार ने काम करा कि दिल्ली सरकार ने काम करा, बता देना। एक भी काम बता दो। दिल्ली में केंद्र सरकार बैठी है, उनके पास कितना अथाह पैसा है, इतना पैसा है केंद्र सरकार के पास, इतनी पावर है। एलजी भी उनका है, सारी पावर उनके पास है। मैंने अपने इतने काम गिनाए, एक काम गिना दो जो केंद्र सरकार ने आपके लिए कराओ। एक काम गिना देना, कोई एक काम इन्होंने कराओ। आपकी महंगाई दूर करियो, आपके बच्चों के लिए कुछ कराओ, आपके घर के लिए कुछ कराओ, आपके घर में कोई बीमार हो जाए उसका इलाज कराने के लिए कुछ कराओ, आपके बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज कुछ खोले हो, कुछ कराओ। केंद्र सरकार ने उनको वोट दे देना जाके। लेकिन अगर उन्होंने कोई काम नहीं करा तो दोस्तों उनको वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। केवल गाली गलौज करी है उन्होंने, केवल दिल्ली वालों को तंग करा है उन्होंने। तो हमने दिल्ली वालों के लिए बेहतर काम किया, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी, और साथ ही साथ विश्वकर्मा जयंती के मौके पर अरविंद केजरीवाल ये भी कह रहे थे कि यूपी से, हरियाणा से लोग दिल्ली आते हैं इलाज के लिए और केंद्र सरकार दिल्ली वालों के लिए कुछ नहीं करती है। देखिए, एयर इंडिया के विमान में कारतूस मिला है। 27 अक्टूबर को विमान में कारतूस मिला था। AI 916 विमान की एक सीट की जेब में यह कारतूस मिला है और बताया जा रहा है कि दुबई से दिल्ली आने वाले विमान में यह कारतूस मिला है। और इसके बाद एयर इंडिया की तरफ से बयान भी जारी किया गया, कहा कि एयरपोर्ट पुलिस में शिकायत दी थी। लगातार देश में फ्लाइट्स में बम मिलने की झूठी धमकियों के बीच ये एक मामला रिपोर्ट किया गया, जिसमें दुबई से दिल्ली आने वाली फ्लाइट में कारतूस मिला है। हालांकि ये कारतूस विमान तक कैसे पहुंचा, इसकी जांच अभी जारी है। इस बारे में अभी कोई डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन 27 अक्टूबर का ये मामला बताया जा रहा है जब विमान में कारतूस मिला था। मेरे सहयोगी रविकांत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हैं। रविकांत, क्या कुछ अपडेट है हमारे पास कि ये कारतूस आखिर विमान में कैसे पहुंचा, जांच कितनी आगे बढ़ पाई है? देखिए, ये 27 तारीख की घटना है। दुबई से फ्लाइट दिल्ली आई थी
सारे यात्री निकल रहे थे। उस दौरान एक सीट की पॉकेट में गोलियों का एक पैकेट पाया गया, जिसमें कार्टिलेज बताया जा रहा है, कार्टिलेज था जिसमें गोलियां थी। वो पाया है, वो शायद रिवॉल्वर की गोलियां थी, लेकिन कोई यात्री वहां पर नहीं था, यानी वो यात्री यहां से निकल चुका था और यात्री को रोका नहीं गया था, क्योंकि उसके निकलने के बाद वो पाया गया था। जो एयर इंडिया सिक्योरिटी है उसने एफआईआर दर्ज कर दी है और पुलिस ये कोशिश कर रही है कि उस सीट पर जो व्यक्ति बैठा था उसको पता लगाया जाए कि वो कहां पर है और उसको हिरासत में लिया जाए, उससे पूछताछ किया जाए। इसकी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन फिलहाल वो यात्री अभी कब्जे में नहीं आया है और ये पूछताछ इस समय चल रही है। लेकिन कार्टेज पाया गया है और ये बेहद सीरियस बात है कि कैसे वो जो एम्यूनिशन है वो वहां पहुंचा, क्योंकि इससे पहले कई लेयर की सिक्योरिटी होती है, उसको क्रॉस करके ठीक आपने कहा कि ये बहुत गंभीर मामला है। रविकांत, आपका शुक्रिया अपडेट पहुंचाने के लिए। तो देखिए, एयर इंडिया का ये विमान AI 916 फ्लाइट नंबर, जिसकी सीट की जेब में कारतूस मिला है, जांच जारी है। घाटी में हो रहे आतंकी हमलों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा कि कश्मीर से आतंकवाद का सफाया होगा, हमारे जवान दे रहे हैं मुंहतोड़ जवाब, पहले की तुलना में कम हुई हैं घटनाएं। खानियार में जारी मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान जख्मी, ऑपरेशन के दौरान एक इमारत के अंदर फंसे आतंकियों ने फेंका ग्रेनेड। श्रीनगर के खानियार में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी, एक आतंकी के मारे जाने की खबर। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले पर बोले फारूक अब्दुल्ला, आतंकियों को मारने की पकड़कर पूछना चाहिए कि हमले के पीछे किसका हाथ। घाटी में आतंकी घटनाओं पर बोले बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी, कहा कि आतंकवाद और बातचीत दोनों नहीं हो सकता है। हमने 10 साल में पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं की, कांग्रेस ने देश का विभाजन कराया। जम्मू कश्मीर आतंकी घटनाओं को लेकर गिरिराज सिंह का प्रहार, कहा कि ऐसे हालात में पाकिस्तान से बातचीत की पहल की बात करते हैं फारूक अब्दुल्ला। बिहार के सीतामढ़ी के मेहसौल गांव में अराजक तत्वों ने हनुमान जी की मूर्ति में तोड़फोड़ की, स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात, एसपी ने मामले की जांच के आदेश दिए। कानपुर के बनखंडेश्वर मंदिर में समाजवादी पार्टी नसीम सोलंकी के जल चढ़ाने के बाद बवाल, आज मंदिर को पुजारियों ने धोया। कानपुर के सीसामऊ सीट से एसपी प्रत्याशी हैं नसीम सोलंकी, कल मंदिर में की थी भगवान शंकर की पूजा, एसपी विधायक अमिताभ वाजपेयी ने वीडियो किया था पोस्ट। मंदिर में पूजा करने पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नसीम सोलंकी पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात नाराज, सोलंकी के खिलाफ फतवा जारी हुआ, मौलाना मुफ्ती ने कहा उन्हें तौबा करना होगा। शिवसेना उद्धव गुट के नेता अरविंद सावंत का बयान से यू टर्न, शाइना एनसी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान पर खेद जताया, कहा कि मैंने हमेशा से महिलाओं का सम्मान किया है, अगर ठेस पहुंची तो उसके लिए खेद। महाराष्ट्र में पहली बार पवार परिवार का अलग अलग दिवाली कार्यक्रम, शरद पवार और अजित पवार दोनों ने अपने अपने समर्थकों के साथ दिवाली कार्यक्रम में की मुलाकात। राज ठाकरे और बीजेपी की नजदीकियों के बीच मुंबई में नए पोस्टर की एंट्री, उत्तर भारतीय सेना ने कई जगहों पर पोस्टर लगाए, लिखा कि उत्तर भारतीय बटोगे तो पिटो। चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सियासत में बागियों को मनाने की कवायद तेज, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलने के लिए पहुंचे गोपाल शेट्टी, पार्टी से बागी होकर बोरीवली सीट से किया है नामांकन। मीरा भयंदर विधानसभा की निर्दलीय प्रत्याशी गीता जैन ने चुनाव से पहले बीजेपी को समर्थन का ऐलान किया, कहा कि भले ही मुझे बीजेपी से टिकट ना मिला हो, लेकिन मैं हमेशा महायुति के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल झारखंड में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करेंगे, आज रात ही पहुंचेंगे रांची और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को झारखंड में 2 बड़ी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोवर्धन पूजा के मौके पर गोरखपुर में गायों को खिलाया खाना, सीएम ने हाथों से किया गायों और बछड़ों को धुला। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पतंगबाजी कार्यक्रम की शुरुआत की, खुद भी पतंग उड़ाई। दिवाली के दूसरे दिन नवाबों के समय से जारी है पतंग उड़ाने की परंपरा। पतंगबाजी कार्यक्रम में भी दिखा सियासत का रंग, पीएम मोदी, सीएम योगी, डिप्टी सीएम की तस्वीरों वाली पतंगों की तस्वीरें नजर आई। वाराणसी पहुंचे आजमगढ़ से एसपी सांसद धर्मेंद्र यादव ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा कि चुनाव से पहले नफरत फैलाने का काम करती है बीजेपी। यूपी उपचुनाव में 9 सीटों पर जीत का दावा भी किया।
अहमदाबाद में शक्तिपीठ अंबाजी में हनुमान घंटी की विधि विधान से पूजा की गई। अयोध्या के राम मंदिर में 5 नवंबर को घंटी भेंट करेगा जय भोले ग्रुप। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर हमला बोला। कहा कि भारत के लोगों में जहर घोल रहे हैं प्रधानमंत्री, मुसलमानों की संपत्ति को हड़पना चाहते हैं पीएम मोदी। गोवर्धन पूजा के अवसर पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भोपाल में गौशाला जाकर गायों को खाना खिलाया, गायों को दुलार किया। कहा गोवंश से ही भारत की पहचान। 6 नवंबर को कांग्रेस महाराष्ट्र के लिए राहुल गांधी लॉन्च करेंगे कांग्रेस की गारंटी। शरद पवार, उद्धव ठाकरे भी राहुल के साथ होंगे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गारंटियों को लेकर कांग्रेस पर प्रहार। एक्स पर लिखा, कांग्रेस पार्टी को एहसास हो रहा है कि झूठे वादे करना आसान है, लेकिन उन्हें सही तरीके से लागू करना मुश्किल या असंभव। प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर खरगे ने निशाना साधा। कहा कि मोदी की गारंटी भारत के लोगों के साथ क्रूर मजाक। पीएम मोदी पर झूठ का, छल का और कपट करने का आरोप लगाया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पीएम मोदी को घेरा। एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, कर्नाटक में हर वादा पूरा कर रहे हैं, सभी 5 गारंटी लागू की। बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया, राहुल गांधी केवल घोषणाएं करते हैं, वोट के लिए जनता को बेवकूफ बनाते हैं। एक बार फिर संजय राउत ने महाराष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। कहा राज्य के होम मिनिस्टर की बढ़ाई जा रही है सुरक्षा। डीजीपी की भूमिका पर भी उठाए सवाल। ओडिशा सरकार ने घटाई पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की सुरक्षा। बीजेडी नेता अमर पटनायक ने कहा, ओडिशा के लोग इस घटना को कभी नहीं भूलेंगे। यूपी के संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। फायरिंग में एक शातिर बदमाश को गोली लगी, एक मौके से फरार। घायल बदमाश को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। यमुना में जहरीला झाग बरकरार। पानी के ऊपर तैर रही है जहरीले झाग की मोटी परत। छठ करने वाले लोगों की चिंता बढ़ी। ओखला बैराज के सभी गेट बंद किए गए। जहरीली झाग हटाने के लिए यमुना में केमिकल का छिड़काव जारी। पिछले 15 सालों में यमुना की सफाई पर तकरीबन 7,000 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। दीपावली के 2 दिन के बाद भी दिल्ली की हवा में सुधार नहीं। अक्षरधाम समेत कई इलाकों में सुबह सुबह दिखी गहरी धुंध। दिवाली की रात दिल्ली और एनसीआर में 999 दर्ज किया गया था एक्यूआई का स्तर। दिल्ली एनसीआर में जानलेवा बनता जा रहा है प्रदूषण। लोकल सर्कल्स के सर्वे के मुताबिक 69% परिवार को स्वास्थ्य संबंधी समस्या। 62% लोगों को आंखों में जलन। 46% लोगों को सर्दी जुकाम की शिकायत। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए 200 एंटी स्मॉग गन तैनात। 3 शिफ्ट्स में 7-7 घंटे छिड़काव करेंगी। हर विधानसभा के लिए 2-2 एंटी स्मॉग गन। पंजाब के लुधियाना में शिवसेना नेता हरकिरत सिंह के घर पर पेट्रोल बम से हमला। 3 बाइक सवार पेट्रोल बम फेंकते हुए सीसीटीवी में कैद। गेट पर बम फेंककर आरोपी फरार। जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। छठ को लेकर रेलवे की तैयारी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर निरीक्षण करते नजर आए। कहा कि इस बार पिछली बार से ज्यादा स्पेशल ट्रेन। त्योहार की वजह से रेलवे स्टेशन पर दिख रही है भारी भीड़। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए इंतजाम किए गए। सुरक्षा भी चाक चौबंद। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में मनाई गई दीपावली। मंदिरों को फूलों से सजाया गया। बद्रीनाथ धाम में शाम को 5 बजे के बाद हुआ महालक्ष्मी पूजन। श्री केदारनाथ धाम में गणेश और मां लक्ष्मी का पूजन किया गया। पंचांग के मुताबिक 1 नवंबर को मनाई गई दिवाली। ढोल दमाओं की थाप पर जमकर झूमे भक्त। यूपी के महोबा में हुई लठमार। दीपावली जगह जगह पर लाठी डंडे लेकर लठमार। दिवाली खेलने के लिए सड़कों पर लोग उतरे। सालों से चली आ रही है बुंदेलखंड में लठमार दिवाली की परंपरा। संगम नगरी प्रयागराज में 2 महीने के बाद महाकुंभ का आयोजन। शहर को खूबसूरती से सजाने और संवारने के लिए 65 प्रोजेक्ट्स पर काम जारी। तमाम सड़कों को किया जा रहा है चौड़ा।